आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ दी प्रयास ई पाठशाला में। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसके बारे में। आज का क्या न्यूज है देखते हैं। हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने 31st फाउंडेशन डे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का फाउंडेशन डे को संबोधित किया है। हमारी जो प्रेसिडेंट है, ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, ये इसका ये 31st फाउंडेशन डे है। बट इसकी शुरुआत क्यों की गई, ये हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, क्यों हुई। पहले के टाइम पे औरतों पे बहुत हिंसा होती थी, उनपे, चाहे हम देश की बात करें, चाहे शहर की बात करें, समाज की बात करें, समाज में इनइक्वालिटी बहुत रहती थी। कल्चर को लेके उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव रहता था। तो उन सब चीजों से उभरने के लिए, उन सब चीजों का निवारण करने के लिए इस गठन की शुरुआत की गई, जिसमें औरतें जो हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जान सकती हैं और वो कानूनी तौर पर अपने लिए लड़ सकती हैं इस गठन के द्वारा। ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये 1992 में इसकी शुरुआत हुई अंडर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। इस एक्ट के तहत इसकी शुरुआत हुई। अब ये जो कानून, ये जो एक्ट है, इसके तहत जो औरतें हैं अपने जो राइट्स है उनके लिए लड़ सकती हैं, अपने जो एक इक्वालिटी है, इक्वालिटी मेंटेन करके रखना है, वो सब चीजें इस गठन, ये जो कमीशन है, इसके द्वारा किया जाएगा, ये बताया गया है। ये जो एनसीडब्ल्यू है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका जो इस बार का 31st जो फाउंडेशन डे है वो मनाया गया है। और इसका जो आयोजन किया गया था वो दिल्ली में, न्यू दिल्ली जो है वहां पे इसका दिल्ली में आयोजन किया गया था। ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इसका जो इवेंट है वो 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। 31st ऑफ जनवरी से 1st ऑफ फरवरी, 2 दिनों के लिए इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो हमारी यूनियन मिनिस्टर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं स्मृति जुबिन ईरानी, और हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई जो है, उन्होंने ये जो आयोजन किया गया इवेंट था उसमें ये दोनों शामिल थे, ये बताया गया है। इस बार का जो एनसीडब्ल्यू का जो थीम है वो सशक्त नारी सशक्त भारत, इस बार का थीम है। उन औरतों को इसलिए इस दिन को इस ऑब्जेक्टिव से मनाया जाता है कि जो औरतों का अचीवमेंट्स है, अपने लिए लड़ना और उनका जो एक सोसाइटी में अपना रोल बनाए रखना, उनके जो अचीवमेंट्स लिए हैं, इसके वजह से ये जो इस बार का नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इसका मेन यही एम है कि अपने लिए लड़े और सोसाइटी में अपनी जगह बनाए, अपना फंडामेंटल जो राइट्स है उसके बारे में जाने। इस बार का मेन गोल है, इस बार बताया गया है। और इसमें जो सोशियो इकोनॉमिक जो ओरिजिन की जो औरतें हैं, जो वुमेन हैं, उनके द्वारा आयोजित किया गया जो एक नेतृत्व है, जिससे लीडरशिप देखी जाएगी, जिससे डिसीजन मेकिंग किया जाएगा, जिसपे चर्चा किया जाएगा, वो एक फोरम को क्रिएट किया जाएगा, जिसपे चर्चा किया जाएगा कि किस तरह से जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन किया जाएगा, उसके लिए एक मंच तैयार किया जाएगा। तो ये हमारा इस बार का जो 31st फाउंडेशन डे था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उनके लिए ये सब चीजें लाई गई हैं, जिससे चीजों में और ज्यादा चीजें आगे बढ़े। ये सब जो औरतों के लिए होती रहती है हिंसा, जो चीजें हैं, वो सब चीजों में कमी तो आ चुकी है, लेकिन और चीजों को मेंटेन किया जाए। अभी बहुत जगह इनइक्वालिटी को फॉलो किया जाता है, जिसमें औरतों को पीछे रख के जो आदमी है उनको आगे रखा जाता है, बहुत जगह पे किया जाता है। तो उन सब चीजों को एक करने के लिए, उसमें इक्वालिटी लाने के लिए ये मंच की शुरुआत की जाएगी। ये हमारे जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, उनके संबोधन के द्वारा ये सब चीजें बताई गई हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिए, वहां पे 1 लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, तो वहां पे भी आप जाके पढ़ सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दी प्रयास ई पाठशाला बैंक एसएससी आरआरबी, तो इस पे आप विजिट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन रिलेटेड और चाहे वो जो करंट अफेयर हम यहाँ पे लेते हैं उससे रिलेटेड भी आपको जितनी जानकारी है वहां पे मिल जाएगी। इसके अलावा जो हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, वहां पे भी आप जाके विजिट करेंगे तो आपको करंट अफेयर जो 1 लाइनर फॉर्म में, जो इजिली आपका टाइम इतना कंज्यूम नहीं करेगा, आपको इजिली वहां पे मिल जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं, अपने टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद द प्रयास ई पाठशाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।